Assalamualaikum friends, welcome to my channel Chandi Info. In this lecture I will tell you what is tax and their types. मैं AIOU की बुक बिजनेस टैक्सेशन कोड 456 और 5445 के यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने लगी हूँ। इसके अलावा ये लेक्चर वो तमाम स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं जो टैक्स और इसकी टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन। इसके कंटेंट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, टाइप्स और प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्स, टैक्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स, टैक्सेशन, रोल ऑफ टैक्सेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, this unit will introduce the basic concept of tax to you with a view to enhance your understanding of government budgetary receipt system. The principles and benefits of taxation will be explained to create awareness for a good taxation system. Similarly, the various terminologies under the income tax ordinance 2001 will be defined and the key concept of taxpayer income and taxable income will be explained. सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि टैक्स क्या है। दिस इज़ फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स रेट। रेट मीन शरह। किसी चीज़ के लिए वो मुकर्रर कीमत जो अदा की जाती है या वसूल की जाती है उसे कहते हैं रेट। इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज और अदर लेवी इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर by a state or the functional equivalent of a state such that failure to pay is punishable by law. अब यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज, ये एक मालियाती चार्ज है, और अदर लेवी इम्पोज्ड बाय अ टैक्सर, जो टैक्स देने वाले पर क्या करता है, बाय अ स्टेट और द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ अ स्टेट सच दैट फेलियर टू पे इज पनिशेबल बाय लॉ। जो ये एक मालियाती चार्ज है जो टैक्स देने वाले पर किसी रियासत की तरफ से आयद होता है जिसकी अदायगी में नाकामी के तौर पर उसे सज़ा दी जाती है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ऑफ टैक्स, अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू। रियासती महसूल में एक ऐसा लाजमी हिस्सा जिसमें लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स, हुकूमत की तरफ से वर्कर्स की इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, उनकी हुकूमत की तरफ से जो वर्कर्स की आमदनी और कारोबार में इजाफा होता है, और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस, या कुछ सामान जो उनकी खिदमात और इनके लेन देन या इनकी लागत में शामिल किया जाता है। ये सारा कुछ हम टैक्स में पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार दोबारा से फिर मैं इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर देती हूँ। अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू, रियासती महसूल में एक ऐसा लाजमी हिस्सा लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन वर्कर्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, हुकूमत की तरफ से वर्कर्स की आमदन और कारोबार में जो मुनाफा कमाया जाता है, और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस, या कुछ सामान उनकी खिदमात या उनके लेन देन के लिए जो लागत के तौर पर शामिल किया जाता है उसे हम लोग टैक्स कहते हैं। मतलब कि एक वर्कर जो अपने कारोबार में मुनाफा कमाता है तो हुकूमत इसमें से कुछ पैसे ले लेती है और वो वही लोगों को उनके फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करती है। सेकेंड, अब इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। ये टाइप्स आमतौर पर इनकी क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। इसके दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है ये समझ लेते हैं। A direct tax is paid by the taxpayer himself to the taxed authorities. एक डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो कि हुकूमत को बराह रास्त खुद अदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दूसरी टाइप है इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes is collected by a third party and paid to the tax authorities. टैक्स की दूसरी किस्म जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये टैक्स किसी तीसरे के ज़रिए हुकूमत को जमा करवाया जाता है, जैसे कि सेल टैक्स। सेल टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी आगे कुछ टाइप्स हैं।
डायरेक्ट टैक्सेस की दो टाइप्स हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। ये टैक्स जिसमें आमदनी में इजाफे के साथ साथ टैक्स में भी इजाफा हो, जैसे इनकम टैक्स। अभी मैंने आप लोग को बताया कि डायरेक्ट टैक्स की भी जो एग्जांपल है वो इनकम टैक्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अमीर लोगों पर जो जिस तरह टैक्स बढ़ता जाता है, दरअसल वो उनकी इनकम इंक्रीज़ करने की वजह से होता है। जैसे कि एक आदमी के पास 50 लाख रुपए हैं, उसकी इनकम के हिसाब से उसको टैक्स लगेगा। और इसी तरह अगर किसी दूसरे आदमी के पास 1 करोड़ हो, तो उसके जाहिर सी बात है उसके पास इनकम ज़्यादा है, तो उसके ऊपर डबल टैक्स लगेगा। इसलिए व्हेन इंक्रीज टैक्स व्हेन इंक्रीज इन इनकम। सेकेंड है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या बताता है? चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन ऑल इनकम। ऐसे टैक्स जो एक मुकर्रर शरह से वसूल किए जाते हैं, इनकी शरह हमेशा फिक्स होती है। ये किसी भी चीज़ के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मोटर व्हीकल्स, टूल टैक्स एट्सेट्रा। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो टाइप है वो है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या कहता है कि डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम लेवल। इनके इसका टैक्स तब डिक्रीज होता है जब इनकी इनकम लेवल इंक्रीज होती है। रिग्रेसिव टैक्स इस तरीके से लागू होता है जिसके नतीजे में इन लोगों पर टैक्स का ज़्यादा बोझ पड़ता है, जिनकी आमदनी कम होती है, और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर कम बोझ पड़ता है। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स हो गए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गई। डायग्राम रिप्रेजेंट अ समरी ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। ये आपकी बुक से ही मैंने पेज नंबर 6 से पिक ली है। ये आप लोग देखिए, टैक्स के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस 2 टाइप्स की हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स, और रिग्रेसिव टाइप है इनडायरेक्ट की। सेम वही जो मैंने बातें आपको समझाई हैं वही यहाँ पर बताई गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हो रहें। अल्लाह हाफिज़।